तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट को हल करने का सबसे आसान तरीका। हम अपनी भाषा में बोले तो क्यूब रूट को हल करने का रामबाण तरीका। जी हाँ दोस्तों, रामबाण तरीका। इस रामबाण तरीके से आप किसी भी बड़े अंकों का क्यूब रूट मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 5 सेकंड में। तो आइए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप भी इस रामबाण तरीके से क्यूब रूट को सेकंडों में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए जो वीडियो है वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम 3 बातें बताएंगे। 3 बातें में आपको हम 10 बातें बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर, ये जो हम लिखे हैं ना, 1 से लेकर के 10 तक के आपको क्यूब रूट याद रहना चाहिए। क्या दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब रूट आपको जो है याद रहना चाहिए। 1 का क्या होता है दोस्तों, तो 1 का 1 होता है। 2 का कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 3 का कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 4 का कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 5 का कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। 6 का कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। 7 का कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। 8 का कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। 9 का कितना होता है दोस्तों, 729। और 10 का कितना होता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 10 का 1000 होता है, ठीक है दोस्तों। 10 का कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीजें और याद रखनी है। आपको 1 से लेकर 10 तक के अंकों का क्यूब रूट याद है तो उसका आपको लास्ट डिजिट याद रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको क्यूब रूट, आप उसका दोनों याद रखना है, लास्ट डिजिट भी। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का लास्ट डिजिट कितना दोस्तों, 1 होता है। लास्ट डिजिट बोल रहे या फिर उसका यूनिट डिजिट बोल रहे, ठीक है, यानी उसका अंतिम यानी आखिरी का अंक, ठीक है। 2 का कितना था दोस्तों, तो 2 का 8 होता है। और 8 का एक ही अंक यूनिट डिजिट होता है 8, तो 2 का क्या होगा दोस्तों, 8 होता है, ठीक है। 3 का कितना होगा दोस्तों, तो 3 का क्यूब रूट 27 होता है। और 27 का आखिरी का अंक दोस्तों 7 होता है। 4 का कितना होता है, 64 है, उसका आखिरी का अंक 4 होता है। 5 का 125 होता है और उसका आखिरी का अंक 5 होता है। 6 का 216 होता है, उसका आखिरी का अंक 6 होता है। 7 का 343 होता है, उसका आखिरी का अंक 3 होता है। 8 का 512 होता है, आखिरी का अंक 2 होता है। 7 का 729 होता है और आखिरी का अंक 9 होता है। 10 का 1000 होता है और आखिरी का अंक जो होता है 0 होता है, ठीक है। आपको इतनी बातें याद हो गई। अगर आपको ये भी याद नहीं होता है ना, तो आपको एक हम लास्ट तरीका और बताएंगे। आपको यदि नंबर याद है ना, तो वही नंबर याद रखिए। यानी 1 है तो 1 का लास्ट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। आप 2 और 3 को ब्रेक करिए, 4 पे आइए। अगर 4 का 64 होता है, 4 का आपको क्यूब रूट का लास्ट डिजिट निकालना है तो 4 का हमेशा 4 ही होगा। 5 का हमेशा 5 ही होगा। 6 का हमेशा 6 होगा। आप 7 और 8 को ब्रेक कीजिए। 9 का लास्ट डिजिट हमेशा 9 होगा और 10 का पता नहीं, 10 का 0 होता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको याद हो गई। अगर आपको इतनी बात याद हो गई, आप एक बात और याद रखिए, 2 का हमेशा लास्ट डिजिट जो होता है 8 होता है, ठीक है दोस्तों। और आपको 8 का, तो 8 का हमेशा लास्ट डिजिट जो होता है 8 होता है, ठीक है। आप याद रखिए 3 का हमेशा लास्ट डिजिट 7 होता है और 7 का हमेशा लास्ट डिजिट जो होता है 3 होता है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट आसानी से याद हो गया होगा और उसका लास्ट डिजिट भी याद हो गया होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले अपना इंक हम बदलते हैं। हमारा जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है 14,140,608, हिंदी में बोले तो 140608 का आपको क्यूब रूट याद करना है। क्या दोस्तों, क्यूब रूट याद, सॉरी, आपको क्यूब रूट जो है निकालना है, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है दोस्तों, आपको आखिरी से 3 अंक काउंट करने हैं। काउंट करते हैं हम, 1 2 3, हमारे 3 अंक हमने काउंट कर लिया। इसके बाद हम सिंपल एक ब्रेक लाइन खींच देते हैं। क्या दोस्तों, 3 अंक के बाद ब्रेक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये 3 अंक हो गया। अब आपको बताना है ये जो लास्ट का 8 है, 8 किसके क्यूब रूट के लास्ट में 8 आता है, तो आप कहेंगे सर 2 के। किसके, 2 के, तो यहां हम सिंपल 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आता है 140। अब किन दो संख्याओं का क्यूब 140 होता है या फिर उनके बीच में होता है, तो आप कहेंगे सर 5 का 125 होता है और 6 का जो होता है 216 होता है और इन्हीं के बीच में जो है 140 आता है। 5 के और 6 के बीच में जो हमारी छोटी संख्या है हम उसी को लेंगे। तो 5 और 6 में हमारी छोटी संख्या क्या दोस्तों, आप कहेंगे सर 5 है। यानी हमारा 140608 का क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों, 52, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 39304 का हमें क्यूब रूट निकालना है। हम फिर वहीं अपना स्टेप करेंगे। 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक ब्रेक लाइन खींच देंगे, ठीक है।
अब देखेंगे ये जो 4 है, 4 किसके क्यूब का लास्ट डिजिट है? तो आप कहेंगे सर 4 का ही है। तो ये तो देखिए 4 का 64 होता है और उसके लास्ट में जो होता है 4 ही आता है। तो आप कहेंगे सर सिंपल, ये तो 4 का है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में 4 लिख देंगे। उसके बाद बचता है हमारा 3 और 9। क्या दोस्तों? 3 और 9। आपसे हम पूछेंगे किन दो संख्याओं के क्यूब रूट के बीच में 39 आता है? तो आप कहेंगे सर 3 का 27 होता है एक तो इसके बीच में, और 4 का जो होता है 64 होता है, इसके बीच में 39 आता है। तो 3 और 4 में दो छोटी संख्या होगी, उसको हम ले लेंगे। तो हमारी छोटी संख्या क्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर छोटी संख्या हमारी क्या है? 3 है। तो सिंपल यहाँ हम पर 3 लिख लेंगे। और 39304 का हमारा क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों? तो 34 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन पे। सिर्फ सिंपल वही स्टेप हम फॉलो करेंगे 3 अंकों के बाद। 1 2 3, 3 अंकों के बाद हम ब्रेक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 अंक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो 9 है वो 9 किसके क्यूब का लास्ट डिजिट है? तो आप कहेंगे सर 9 का है। तो सिंपल यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों? 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे हम जो 493 है वो किसके क्यूब रूट के बीच में आता है? तो आप कहेंगे सर एक तो 343, 443 है तो 343 यानी 343 और 512 के बीच में आता है। ठीक है, और ये किन दो संख्याओं का क्यूब रूट है? तो आप कहेंगे सर 7 और 8 का। 7 और 8 का, तो जो इसमें छोटा होगा उसको हम लिख लेंगे। हमारा छोटा क्या दोस्तों? तो 7 है। तो सिंपल ये हो जाएगा, हाँ 79 का जो क्यूब रूट होगा ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 531441। सिंपल, सिर्फ वही स्टेप फॉलो करेंगे हम। 3 अंकों के बाद ब्रेक लाइन खींच देंगे। 1 2 3, हमने 3 अंक के बाद ये ब्रेक लाइन कर दिया। ठीक है, तो 1। अब देखेंगे जो 1 है किस संख्या का क्यूब का लास्ट डिजिट 1 है? तो आप कहेंगे सर ये तो 1 का ही है, एक ही नंबर पे है 1। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे 531 किन दो संख्याओं के क्यूब रूट के बीच में आता है? तो आप कहें सर 8 का जो क्यूब होता है 512 और 9 का होता है 729, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में है तो जो सबसे छोटी होगी यानी 8, 8 का क्यूब रूट कितना है दोस्तों? 512। तो यार सिंपल है हम 8 लिख देंगे। 8 ये हो गया हमारा आंसर। और जो ये 5 नंबर है ना, 5 नंबर को आप सॉल्व करके फटाफट कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, फिर आपको हम बताते हैं 5 नंबर का आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन 300763 का हमें क्यूब रूट निकालना, तो फटाफट आप इसको कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया। तो आइए आप इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल वही स्टेप हम फॉलो करेंगे 3 अंकों के बाद। 1 2 3, 3 अंक के बाद दोस्तों हम ब्रेक लाइन कर देंगे। ठीक है, 3 अंकों के बाद ब्रेक लाइन। क्या दोस्तों अब पूछेंगे आपसे कि 3 अंकों के बाद 3 अंक यहाँ आएगा दोस्तों? 3 अंक ये है। ठीक है, 7 6 3 ये 3 अंक हो गया। ठीक है, आपसे हम पूछते हैं कि 7 3 जो 3 है वो किसके लास्ट डिजिट का है? तो आप कहेंगे सर 3 का तो होगा नहीं, तो 7 का होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपल 7। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ हम लिख देंगे 7, लिख दिया 7। अब आता है 300। अगर आपसे हम पूछते हैं जो 300 है, 300 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो आप कहेंगे सर एक तो 6 216 और 343 7, इन 216 और 343 के बीच में आता है। ठीक है, 343 और 216 के बीच में आता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 216। 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का। तो सिंपल यहाँ 6 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी जो 300763 है वो 67 का क्यूब रूट है। दोस्तों ये था क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका। आपको ये हमारा रामबाण तरीका कैसा लगा? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।